हेलो फ्रेंड, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मेरे चैनल का नाम भी नीलम हुड्डा है। तो आप सभी को राम राम। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमें पेरेंट्स मीटिंग में कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए, कौन कौन से नहीं पूछने चाहिए। तकरीबन आप जाते हो पेरेंट्स मीटिंग में, सवाल पूछते हो, मैम कुछ बोल देती है बच्चे के बारे में, जैसे बच्चे के एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं या फिर बच्चा पढ़ने में वीक है, आप ध्यान नहीं देते, ये है वो है। या फिर टीचर ये कहते हैं आपका बच्चा पढ़ने में बहुत शार्प है, बहुत अच्छा है, टेस्ट में फुल मार्क्स लाए हैं। देखिए, कोई भी बच्चा सेम नहीं होता। कोई बच्चे को भाई लर्निंग पावर ज़्यादा तेज़ होती है, एक बारी लर्न करेगा उसे लर्न हो जाता है। कई बारी बच्चों को थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बारी बच्चों को समझने में टाइम लग जाता है। जैसे कि हम हमारी ही बात ले लें, अब जो चीज़ें मुझे आती हैं वो सामने वाले को नहीं आती, जो चीज़ें सामने वाले को आती हैं वो मुझे नहीं आती। तो जब हम में इतना डिफरेंट हो सकता है तो बच्चे में क्यों नहीं हो सकता। तो कई बच्चे वीक होते हैं, कई बच्चे भाई इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये हमें भी समझना होगा कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो हम टीचर से क्या सवाल पूछे, उससे रिलेटेड हमें टीचर से वही सवाल पूछने चाहिए जिनका सलूशन उनके पास हो। फालतू के सवाल पूछ के हम उनका बस टाइम वेस्ट करते हैं, वो सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमें कौन से सवाल पूछने चाहिए? पहला तो कि हमारे बच्चे का बिहेवियर स्कूल में कैसा है। ये टाइम टू टाइम पूछते रहें कि हमारे बच्चे का बिहेवियर स्कूल में कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है टीचर के साथ, कैसे बिहेव करता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, कैसा बिहेव करता है वो दूसरों बच्चों के साथ। हमें ये सारे सवाल उनसे ज़रूर पूछने चाहिए और हम ये सवाल कभी नहीं पूछते। और बच्चे से भी पूछना चाहिए कि टीचर का भी बिहेव कैसा है आपके प्रति। ठीक है, और दूसरा, ये हर एक्टिविटी में पार्ट लेता है, उसमें कैसा है। कुछ एक्टिविटी में अच्छा होगा, कुछ एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जिस भी एक्टिविटी में इसको इंटरेस्ट है, आई होप उसका करियर बनाने में आप उसकी मदद करोगे। ठीक है, तो टीचर से ये ज़रूर पूछिए कि ये स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है उसमें पार्ट लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछना। तीसरा, उनसे ये पूछना कि हमारा बच्चा किसी के साथ मिसबिहेव तो नहीं करता। हम ये सवाल पूछने भूल जाते हैं। ये सवाल स्कूल से रिलेटिव हमारे बच्चे के बिहेवियर में चेंज आने का कारण भी होता है। कई बार ये कहते हैं ना, घर से सीख के आया, कुछ बातें ये स्कूल से भी सीख के आते हैं। तो हमें स्कूल वालों से ये ऐसे सवाल पूछने चाहिए ताकि हमें पता चले कि इसका बिहेव, और खाली टीचर से ना पूछें, उसके फ्रेंड्स से, जो उनके क्लोज़ फ्रेंड हैं उनसे बात कीजिए, उनसे भी पूछिए कि इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ये आप ज़रूर कीजिए। बच्चे के जब भी बिहेवियर में चेंज आए तो तुरंत उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर ये सवाल हम करेंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा स्कूल में चल क्या रहा है। तो हमें बच्चे के बिहेवियर पे भी ध्यान देना है और इन सवालों को टीचर से ज़रूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये टिफ़िन खाता है या नहीं खाता है। ठीक है, ये ज़रूर पूछना है कि टिफ़िन खुद खाता है या दूसरों को खिलाता है, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है। और चौथा सवाल हमें ये पूछना है कि ये गेम वगैरह खेलता है या चुपचाप तो नहीं बैठा रहता स्कूल में। ठीक है, हर एक गेम में पार्ट लेता है या नहीं लेता है। एक्टिविटी अलग हो गई, गेम अलग हो गया, क्योंकि गेम में बच्चा लंच टाइम में खेलता कूदता है या नहीं है। ठीक है, और फिफ्थ सवाल आपको ये पूछना है कि ये होमवर्क कंप्लीट करके लाता है या नहीं लाता है। ठीक है, इसकी रीडिंग कैसी है। ये हर
टेस्ट पेपर देता है या नहीं देता है। ठीक है, आपको ये सारे सवाल पूछने हैं टीचर से, क्योंकि ये स्कूल रिलेटिव सवाल हैं। आपको कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए? आपको ये सवाल नंबर 1 कि ये मेरा बच्चा घर पे पढ़ता नहीं है। अब वो घर पे तो आएगी नहीं पढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोल्यूशन देगी आपको कि आप टीचर आप इसको ट्यूशन में डाल दीजिए। और प्लीज़ जब तक बच्चा 7 से 8 साल का है तो कोशिश करिए आप उसे खुद पढ़ाइए, कम से कम ट्यूशन की आदत डालिए। क्योंकि ट्यूशन क्या है, बच्चे को जैसे टीचर ने होमवर्क दिया वो खुद घर पे कुछ ना कुछ करके लेके आएगा, इसीलिए दिया था। लेकिन वो जाएगा ट्यूशन टीचर के पास, उसको ट्यूशन टीचर करा देगी, करा के वो आ जाएगा। खुद का उसने कुछ दिमाग लगाया नहीं, ना उसने कुछ टीचर से पूछा, ना उसे कुछ जानने की इच्छा हुई कि इस होमवर्क में क्या था और क्या नहीं था। ठीक है, तो हो सके तो आप अपने बच्चे को ट्यूशन ना भेजें, खुद पढ़ाएं। ठीक है, आजकल इतने सारे सॉल्यूशन मिले हुए हैं, देख के प्लीज़ हो सके तो खुद ही पढ़ाएं। ठीक है, और एक सारा दिन ये टीवी देखता रहता है, भाई बड़ों के साथ मिसबिहेव करता है, घर पे ये काम नहीं करता, ये पढ़ता नहीं है, ये स्कूल, ये सारे सवाल ना आप टीचर से ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि इनका उसके पास कोई सलूशन नहीं है। ये सलूशन हमें खुद ढूंढना पड़ेगा और खुद ही अपने बच्चों पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि वही सवाल पूछिए जो स्कूल से रिलेटिव हो। हम जो मुद्दे की बात है उन्हें भूल जाते हैं, और जो मुद्दे की बात नहीं होती उन्हें हम उनके साथ शेयर करते रहते हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम होती है वो सोल्व होती ही नहीं। तो प्लीज़ आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि घर की प्रॉब्लम टीचर को ना बताएं कि घर पे ये बच्चा खाता नहीं है, सोता नहीं है, भाई ये टीवी देखता रहता है, फ़ोन देखता रहता है और होमवर्क नहीं करता। ये सारे सवाल आपको कतई नहीं पूछने हैं। आपको सिर्फ स्कूल रिलेटिव ही सवाल पूछने हैं कि ये बच्चा, फिर से रिपीट करती हूँ, कि बच्चा टीचर के साथ बिहेव कैसा करता है, बच्चा स्कूल में हो टिफ़िन कंप्लीट करता है, बच्चा खुद खाता है या औरों को खिलाता है, और दूसरा अपने फ्रेंड्स के साथ इसका कैसा बिहेव है, और ये हर एक्टिविटी में पार्ट लेता है या नहीं लेता है, या फिर ये हर गेम में अच्छे से प्ले करता है। अगर इन सारे सवालों का जवाब आपको पता चल गया ना, अगर बच्चा 10th 10 साल से ऊपर है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आगे जाके बच्चा किस फील्ड में जाने वाला है। फिर हम उससे रिलेटिव बच्चे को उस फील्ड में डाल भी सकते हैं। अब टीचर आपको बोलती है कि ये बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, ये बच्चा प्ले ए में अच्छा है, ये बच्चा भाई और कोई एक्टिविटी में अच्छा है, तो आप उससे रिलेटिव उसका पहले तो उसको करियर डिसाइड करके दीजिए ही मत, उसको खुद डिसाइड करने दीजिए। लेकिन आप ये सवाल पूछिए और बच्चे के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाइए। देखिए, इन सवालों को पूछने से स्कूल की प्रॉब्लम कुछ हद तक कंप्लीट हो जाए, मतलब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।